माता जी कहाँ गई थी आप? हम गए भैया अपने झाला पर बिंडल दे तो वो हम कहा लागन मानसरन पर लाए लड़कवा हियां रहे वहाँ खड़ा कई का आवाज दिहन तो सुने सुनाए तो हम कहे ला लपक हम बिंडल दे आई जाए तो हम वहाँ बिंडल दे गए तो खलिया देखे तो हम कहे बिंडल पकड़ो हम जाते घर का बाघ आएगा जल्दी से घर का जाओ कहा लग जाओ हल्ला में तो हम वहाँ से हल्ले मचाते हैं जल्दी से दौड़िया जल्दी से सब लोग भाग जाओ बाघ वो है जल्दी से भाग जाओ रोड पर नारी खड़े साइकिल वाले दिखे दो खड़े रहे बहुत साइकिल पर बैठे भागिल लिए बस। कैसा दिखता है? तो महिला है और कुछ पहचान बताइए। और के बार है इतने बड़े बीच पे एक ही था? हाँ एक शेर है दो बच्चे हैं संगम। हाँ तो अभी गांव के करीब आ रहा है कहाँ? हाँ, यह है फिर गन्नन महिला खलियान है। लखीमपुर खीरी जनपद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। शीतलापुरवा एक गांव है जिसका एक छोटा सा मजरा गोकुलपुर है। गोकुलपुर में हमारे पीछे देख रहे होंगे कई लंबी सी तादाद में ग्रामीण हैं और ये गोकुलपुर के सभी ग्रामीण हैं, गरीब जनता है। सभी लोग मजदूरी करने के लिए कहीं ना कहीं खेतों में जाते रहते हैं। हालांकि 3 दिन से बराबर कंटिन्यू एक मसला चल रहा है। लोगों में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। ये लोग घर से बाहर निकलना दूभर समझते हैं। इसलिए समझते हैं क्योंकि आज 3 दिन से बराबर एक न एक बढ़ करके एक हमला होता रहता है। ये बताया जा रहा है कि आदमखोर कोई एक जानवर है। हालांकि कौन सा जानवर है ये हम इन लोगों से ही बात करेंगे। देखिए किस तरीके से बच्चे हैं, छोटे छोटे बुज़ुर्ग हैं, भाई लोग हैं और हमारी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें इसलिए दिखाता हूँ कि कुछ अधिकारी आएँ, इन लोगों की समस्याओं को सुने और इनके क्षेत्र में जो गन्ने के खेत हैं या जंगल झाड़ियाँ हैं उनकी थोड़ा सा छानबीन की जाए, जिससे इन लोगों को निजात मिल सके और इन बच्चों को जो छोटे छोटे से बच्चे हैं इनको जो है थोड़ा सा सहूलियत मिल सके। ये स्कूल जाते होंगे, घर के बाहर जाते हैं ना? बंद है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं 3 दिन से हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, ये बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? ये बच्चे आज 3 दिन से जा ही नहीं पा रहे हैं जब से। नहीं जा पा नहीं एक बच्चा नहीं जा पा। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये आया है वही वो शेर तेंदुआ है, शेर है, मतलब वो ये चक्कर में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। आदमी लड़का चेहरा काटने नहीं जा पा रहे हैं, जानवर मरे जा रहे हैं, हम लोग मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं। कहीं हादसा कोई हुआ है क्या? हाँ हुआ है, एक मैनीपुरवा में हुआ है, एक झाला पे कुत्ता को खा गया शेर। और आज ये हमारे खेत के पास रोड के पास बछड़ा को खा गया। बछड़े को खा? हाँ। अच्छा, मैनीपुरवा में क्या हुआ? मैनीपुरवा में एक लेडीज को रात में उठा के ले गया 3 बजे, उसको खा गया। उसके बाद गुरजीत सिंह का कुत्ता खा गया आज रात में झाले पे। और उसके बाद आज यहाँ पे हमारे यहाँ खेत के पड़ोस में लड़का बच्चे चेहरे लेने गए थे तो वहाँ पे मतलब वो आवाज़ आई बछड़े की, तो वो चिल्ला के भागे अपने गांव, कह रहे थे कि कोई आवाज़ आ रही है। उसके बाद में देखे तो घर बताया कि सारे गांव के लोग भागे तो छोड़ के बछड़ा को अंदर घुस गया गन्ने में। के बाद वन विभाग वालों को सूचना दी गई, वो आए, मतलब इधर उधर झाड़े पहुँचे, देखे ओके कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो हमने कहा तुम लोग आते हो दनी इधर रुकते हो, उसके बाद में चले जाते हो और ये नहीं करते हो हारन बजाएं गांव वालों को, मतलब वो सूचित करें ऐसे सो। हम लोग एक पास 2-2 4-4 10-10 लोग बैठते हैं, रात में सो ही नहीं पाते हैं। रात दिन जागना पड़ता है? हाँ जागना पड़ता है। पुलिस प्रशासन आई थी क्या? हाँ वो भी आई थी, जब बच्चे रोड जाम कर दिया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन आई थी। रोड भी जाम किया? रोड भी जाम किया था आज, रोड भी आज जाम की गई थी। निकलना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद पुलिस आई थी, उसके बाद पुलिस कह रहे थे कि क्या करें हम, क्या करें, और मतलब देखभाल तो सब लोग कर रहे हैं, अब क्या करें। यही सब कह करा के पुलिस चली गई। वो पिंजड़ा उठा के यहाँ लगाए, वो बछड़ा उसी में डाल दिया कटगड़ा में बंद कर। नहीं, अब एक सवाल और है। जैसे कि कई जगहों पर बताया गया कि 2 पिंजड़े लगाए गए, पिंजड़े में बछड़े का इस्तेमाल किया गया है जिससे शेर आए। हाँ लेकिन ये तो इलीगल है। अब जो भी हो, मतलब ये देखने तो वहाँ पहले देखने गए तो यही सब लोग बोल रहे थे, कह रहे थे कि बछड़ा को डाल दो इसी में, खा जाएगा, आएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं बताइए? बच्चे जाते हैं, इन लोगों के दिल में इतना डर हो गया है कि ये लोग जाते ही नहीं हैं। रोड क्यों जाम किया आप लोगों ने? रोड इसीलिए जाम भई रहे तेंदुआ चले जाते हैं वन विभाग वाले, बस और कुछ नहीं करते हैं, ड्यूटी लगाते हैं चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यहाँ खाली जनता को तसल्ली दे देते हैं और चले जाते हैं बस। ना लाइट यहाँ आ रही है ना कुछ आ रहा, हम लोग अंधेरे में बैठते हैं। कैसे 2-2 4-4 माचिस जला के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इतना डरते हैं सारे लोग। फिर कैसे आप लोग रहते हैं गाँव में?
अब कैसे रहे भैया, ऐसे रहे जी रहते हैं, मतलब रात भर जागते हैं, डंडा लाठी बजावा करते हैं और का उजला उजला करा करते हैं। गांव में वन विभाग के लोग नहीं आते, गांव यहाँ ना आया है, पुलिस प्रशासन, रोड वोट पर आए हुए चले गए। पुलिस प्रशासन आता है। पुलिस प्रशासन आया रहा है, आज जाम लगी रहा है। और सब आए हैं। क्या आश्वासन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको, क्या बताया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? कहीं न सब करा जाइए, सुरक्षा करी जाइए, आप लोग जाओ बस। आ जाइए दादा, आ जाइए, आप भी आइए। हाँ, क्या बताया गया? कहीं सुरक्षा करी जाइए, आप लोग जाओ, परेशान ना हो। जी बताइए दादा, क्या मामला है? बताइए। मामला भैया बहुत गंभीर है। जो शहर जो है सब गाँव में घूम रहे हैं और बच्चे जो स्कूल जाना भी ना जाए पाते बेचारे, इतना डर भारी है, दिन में तो निकलना मुश्किल है। क्या नाम है आपका? हमारा सफीक। सफीक, कहाँ रहते हैं? हम इसी गांव में गोकुलपुरा में। गोकुलपुरा में रहते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, किस तरीके से बात कर रहा है, इसी तरीके से करना चाहिए। अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, ठीक है? आपने देखा है क्या? जी देखा नहीं है, आज एक बिछड़े को मारा था तो हम लोग गए थे वहाँ, ताजा ताजा सब खून बहा रहा था। जी बड़ा डर लगता है। डर तो लगता ही है, पूरी पूरी रात हम लोग सो नहीं पाते हैं, जागते रहते घर में। जी 3 कांड हो गए, कल से परसों से 3 कांड। यही गांव के आस हाँ, ही रहता है। एक सोमवती बूढ़ी मर गई और फिर रात में जी क्या बताया था? सर कहते हैं ये कि ये गांव के आसपास ही रहता है, पता नहीं कब वो हमला कर दे हम लोगों पे, इसीलिए डरे हुए हैं, कहीं जाते तो नहीं हैं। एक चीज़ बताइए, ये जो पुलिसकर्मी भी आए थे आपके यहाँ, वन विभाग की टीम भी आई थी, बताया जा रहा है फंदे लगाए गए हैं, बॉक्स लगाया गया है पकड़ने के लिए। अब आपके ही तो क्षेत्र में लगाया गया है शायद। लगाइन तो है। टीम आज आई थी, वो कह रही थी कि अब रात में हारन वारन बजाएंगी, टहलेंगी, ये बात कह के गए हैं। और अभी फिर हम लोग देखने गए तो सारे लोग चले गए हैं, वहाँ पे कोई नहीं है, कोई विभाग का नहीं है। हाँ कोई नहीं, सारे लोग चले गए, कह रहे अपनी कार्रवाई। कोई तो होगा पिंजड़े के? नहीं, ये तो हम नहीं जानते, पिंजड़े के पास नहीं होगा। हम लोग भागते हैं, तड़ जाते हैं, तो पिंजड़े के पास क्या होंगी, वो लगा के चले गए, वहाँ कोई नहीं है। और क्या, हम क्या करें? अबे रात में पिंजड़े में ना फंसे, गांव की तरफ भाग पड़े, हम लोग बच्चों खा जाए या बूढ़े बयारन को खा जाए, इसमें कौन गारंटी की? अब क्या चाहती हैं? सरकार जी, निवेदन है सरकार से, आप इसको आप कंट्रोल में करिए, हम लोगों की बचत करिए। कंट्रोल में तो कर रही है वन विभाग। नहीं कर रही है, पर देखभाल अच्छे से नहीं हो पा रही। ऐसे अच्छे से देखभाल करें, अच्छे से देखभाल ये चाहते हैं, मतलब उसका मतलब बराबर उनके पीछे पड़ो, ये गांव में खा गया है तो इधर से देखो भालो, कहाँ क्या है क्या नहीं है, आते हैं भाग जाते हैं, एक दिन गाड़ी नहीं लेके आते हैं। किसी आदमी करा, पुलिस कितना जोर लगाती है, 3-3 बार 4-4 बार रात को आती है, और ये भी मॉडल कर रहा है, तो ये इसके लिए क्यों नहीं कर सरकार जोर करती है? ये भी तो मॉडल है। लेकिन ड्रोन आपने देखा होगा, एक ड्रोन उड़ता हुआ, ड्रोन को उड़ा, हाँ डोल उड़ाते, वो गन्ने में कहाँ पता चले, वो तो घास हम पड़ा हुई, वो तो घास हम पड़ा हुआ, वहाँ कहाँ डोल काम करेगा? ड्रोन से नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, दिखेगा होता तो पकड़ा गया होता। अभी वो देख रहा था तो कह रहा था खरगोश दिख रहा गन्ने में। अच्छा, तो खरगोश तो जंगल रहा था जंगल में। हाँ वो तो छोटा होता है, इतना बड़ा, और वो बड़ा होता है शेर, निकलू पता है कहाँ गड्ढे में पड़ा है, अंदर कहाँ पड़ा है क्या पता है? वहाँ तो डोल काम करेगा, वहाँ डोल नहीं काम करेगा। देखो, ग्रामीण है और ग्रामीणों का एक मानना है कि ड्रोन से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा, जैसे कि ग्रामीणों ने बताया है। वन विभाग की टीम एक पेड़ कटता है तो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। छोटा सा एक पेड़ अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति अपने यूज के लिए भी काटता है तो वन विभाग की टीम, जैसे कि कोई मर्डर हो गया हो, 302 का मामला हो गया हो, ऐसे पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर आए दिन एक हादसे पे हादसा हो रहा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन वन विभाग इस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से वन विभाग को करना चाहिए। ये ग्रामीणों का आरोप है। 4 दिन से बराबर हादसा हो रहा है। जी हादसे के बारे में ही हम बात आपसे करने आए थे, क्योंकि सरकार ये नहीं जानती है कि हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सैलरी उसी के देती है जिस विभाग में हम जॉब करते हैं, उसी का पैसा मिलता है। जैसे कि पुलिस प्रशासन ने, आपने बताया कि पुलिस प्रशासन ने कहा है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिएगा। हालांकि पुलिस प्रशासन हमारा रक्षक होता है और पुलिस प्रशासन को हमारी रक्षा के लिए ही तैनात किया जाता है। जी हमारे गांव में जानवर भी हैं, जानवर भूखे मरे जा रहे हैं और पाती कोई चारा भी लेने नहीं जा पा रहा है। स्कूल जाते हैं आप? जाते हैं। कहाँ है स्कूल आपका? शीतलापुर में। शीतलापुर में। हाँ। आप जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। कब गए थे? नहीं जा पा रहे हैं। अब 3-4 दिन से नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं गए? तेंदुआ आया है गांव में।
गांव में तो आया। आप जाते हैं? जाते हैं। तो कितने दिन से अभी नहीं गए? 3-4 दिन से आप नहीं गए। नहीं गए? 3-4 दिन से गन्ने के पड़ोस में है, तो उसमें पैर भी बने थे बड़े बड़े। देखिए ये यूनिफॉर्म में बच्चा है, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ आप बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ते। कहाँ जाते हैं? सरकारी। कहाँ है स्कूल? अच्छा, स्कूल जाते हैं। अभी गए थे? नहीं गए थे। क्यों नहीं जाते? तेंदुआ है। सभी का एक ही सवाल है, और ये बच्चे हैं छोटे छोटे से। जब बुजुर्ग लोग डरते हैं तो बच्चों का क्या है, शेर से सभी लोग डरते हैं। और सरकार में बैठे उन अधिकारियों से मैं कह देना चाहता हूं, जो अधिकारी हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए हैं, हमारे लिए और हमारी सुरक्षा के लिए। क्या नाम है? शिवम। पढ़ने जाते हैं? हाँ। कहाँ? अभी कब गए थे? 2 दिन गए थे। अच्छा, अब रोज नहीं जाते हैं? हाँ। बोलो कई दिन से छोटा सा बच्चा है। चलिए, छोटा सा बच्चा है, और तस्वीर मैं इसलिए दिखाना जरूरी समझता हूं कि हमारे पीछे देख रहे कितनी जनता है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को खेतों में जाना पड़ता है, क्योंकि गरीब जनता है, और गरीब जनता मजदूरी और मजदूरी कर करके इन बच्चों का भरण पोषण करता है। तो जिम्मेदार अधिकारियों से खास तौर से एक निवेदन है, और मैं चाहूँगा उस निवेदन को स्वीकार करना चाहिए। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं। दादी रुकिए। क्या आप बताइए, कहाँ रहती हैं? यही रहते बाबू भैया। यही कौन सा गांव है ये? गोकुलपुरवा भैया। गोकुलपुरवा। अच्छा बताइए, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, क्या मामला है? हाँ, तो डर मारे नहीं जाते हैं बाबूजी। काहे का डर? हाँ, ये जानवर। हाँ। बाबूजी नहीं, हम तुम्हारे बच्चे हैं छोटे। ठीक है, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार अभी आएगा तो प्रयास करेगी, अधिकारी आपके यहाँ आएंगे। तो यही सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे लखीमपुर खीरी के गोकुलपुर गांव से। सीधी तस्वीरें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमें कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।